हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर, इंडोनेक्स एजुटेक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अलग अलग विषयों पर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अलग अलग सेक्टर्स पर आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव सीरीज, इंफॉर्मेटिव सेशंस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर लाते रहेंगे। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी आज मैं यहाँ पर जोड़ने जा रहा हूँ। और ये जो वीडियो है हमारा है, ये एक सीरीज का हिस्सा है। ये कम से कम मुझे लगता है 4, 5 या 6 भी इसके पार्ट्स बनेंगे। तो इसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आपको बेसिक से लेके जो एक जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी आपको हम देने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तो ऐसा है कि देश और दुनिया में काफी सारे लोग अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है इन लोगों ने, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होने की वजह से वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं, गलत ब्रोकर्स के साथ काम शुरू कर देते हैं और बिना उनके गलती के उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, उन्हें काफी सारी दिक्कतें आती है। तो ये केवल जो वीडियो है ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, एक अवेयरनेस के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको एक इंफॉर्मेशन और एक अवेयरनेस के नजरिए से देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो जब कभी भी आप इसके बारे में या फॉरेक्स में काम करना चाहेंगे तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेडीमेड और हैंडी होगी। तो आइए, चलिए हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि ये फॉरेक्स क्या है। ये फॉरेक्स हमारे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट से, जो एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटीज एंड कमोडिटी से अलग कैसे होता है और उसमें क्या हमें समझना और किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में और आसान भाषा में कि फॉरेक्स होता क्या है आखिर। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि ये फॉरेन एक्सचेंज होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट होता है जहां पर दो देशों की करेंसियां आपस में ट्रेड करती है। उसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। यानी कि देखिए, दो अलग अलग करेंसियां, वो चाहे कुछ कोई भी हो सकती है, काफी सारी करेंसियां हैं जो आपस में ट्रेड करती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें यूएस डॉलर और यूरो, यहाँ पर दिख रहा है आपको यूएस डॉलर येन के बीच में, और ऐसे कई सारे पेयर्स है जो हम आगे आपको दिखाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा भी थोड़ी करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि फॉरेक्स मार्केट में दो अलग अलग देशों की करेंसियां आपस में ट्रेड होती है, उसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, जिसे शॉर्टकट में एफएक्स मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है और ये कैसे अलग है हमारे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट से। जहां विशेषताओं की और विभिन्नताओं की बात है तो फॉरेक्स मार्केट ये इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाला मार्केट है और ये 24 घंटे, हफ्ते में 24 घंटे 5 दिनों तक चलता है। मतलब एक बार सोमवार की सुबह 1 बजे, सोमवार की सुबह 1 बजे जैसे ही मार्केट खुलता है तो ये शुक्रवार के रात को बंद होता है। ठीक है। तो सोमवार सुबह से लेके शुक्रवार रात रात तक, या यूं कहो कि शनिवार को सुबह 1 बजे तक, ये निरंतर 5 दिनों तक 24 घंटे मार्केट चलता रहता है। ठीक है। अब इसके बारे में हमें चर्चा करने की क्यों जरूरत पड़ गई, इसके बारे में अवेयरनेस हमें देने की क्यों जरूरत पड़ गई। तो देखिए, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है टर्नओवर वाइज। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है टर्नओवर वाइज। फॉरेक्स का एक अप्रोक्सीमेट फिगर है कि 5.5 ट्रिलियन, $5.5 ट्रिलियन का रोज का वॉल्यूम होता है। पर डे वॉल्यूम फॉरेक्स का होता है $5.5 ट्रिलियन। और वही अगर हम इक्विटी, ये दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम पूरे विश्व के इक्विटी बाजारों को अगर मिलाते हैं तो उनका 600 बिलियन के आसपास का रोज का टर्नओवर होता है। तो अगर आप ये कहोगे कि सर 5.5 से तो 600 बड़ा है, लेकिन आपको फिर बिलियन और ट्रिलियन का फर्क समझना पड़ेगा। तो आइए, हमारे अगले वाले स्लाइड में मैंने इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करी है कि फॉरेक्स $5.5 ट्रिलियन दिन का वॉल्यूम होता है और उसी जगह पर आपका स्टॉक मार्केट, पूरे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट मिलाकर आपको $600 बिलियन यानी कि $0.6 ट्रिलियन का
दिन का वॉल्यूम होता है। तो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर करीब करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा मार्केट है फॉरेक्स का। तो फिर इसके हमारे लिए क्या मायने हो जाते हैं और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जहां पर वॉल्यूम होता है तो उसके मायने क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स मोर लिक्विडिटी, वॉल्यूम मीन्स मोर अपॉर्चुनिटीज। देखिए जहां पर लिक्विडिटी होगी, जहां पर वॉल्यूम होगा, वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ट्रेडिंग करने की, आपको अलग अलग संधियां मिलेगी। आप बड़े वॉल्यूम में अगर काम करने की इच्छुक हो तो आपको फॉरेक्स मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। देखिए इसके बेनिफिट क्या होते हैं लिक्विडिटी के, कि आपको जो स्प्रेड होता है वो स्प्रेड कम मिलेगा। ठीक है, टाइट स्प्रेड आस्क बिड रेशियो मिलेगा वॉल्यूम की वजह से। दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा बड़ा वॉल्यूम करते हो तो कितना भी बड़ा आप वॉल्यूम कर लो, आपको उसमें एंट्री और एग्जिट सरलता से मिलेगी। ये नहीं कि आपको एंट्री करते करते बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, या एग्जिट करते करते बड़ी क्वांटिटी को आपको एग्जिट करते करते एक बड़ा डिफरेंस आ गया और जो प्रॉफिट आपको स्क्रीन पर दिख रहा था वो प्रॉफिट आपके हाथ से चला गया। ऐसा फॉरेक्स में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तगड़ा मार्केट एकदम। ठीक है, तो हमने क्या कहा पहले स्लाइड में कि दो देशों की करेंसियां जहां आपस में ट्रेड करती है वो होता है फॉरेक्स मार्केट। तो यहाँ पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि फॉरेक्स मार्केट में कोई एक डिफाइंड एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे कि हमारे इक्विटी मार्केट में अपने भारत की बात करता हूँ तो हमारे देश में बीएससी और एनएससी, ये दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है इक्विटीज के लिए। एनएससी, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, ये दोनों एक्सचेंजेस है कमोडिटीज के लिए। तो यहाँ पर आपके इक्विटीज और कमोडिटीज के ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग्स होते हैं और वही से सब रेगुलेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आपका ट्रेड किसी एक्सचेंज में नहीं जा रहा है, तो ये इंटर बैंक सेटलमेंट हो रही है। आपका जो ट्रेड आप करोगे वो किसी एक्सचेंज में जाने की बजाय किसी बैंक में जाएगा, और जब आप इसको स्क्वायर ऑफ करोगे तो ये आपके बैंक में ही स्क्वायर ऑफ होगा। हम इसको और थोड़ा आसानी से और विस्तार से समझेंगे, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो व्हाट इज फॉरेक्स, हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? देखिए मान लीजिए मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैंने एक ट्रेड किया। अब मुझे ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत है, तो मैंने फ्यूचर एपेक्स के साथ, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं फ्यूचर एपेक्स के साथ मैंने काम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ट्रेड होगा, जो आपका सौदा जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर? बैंक या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है हम विस्तार से समझने वाले हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप शांति से वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपकी सारी क्या कहते हैं क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये ट्रेडर है, ट्रेडर ने आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर दिया, ये ट्रेड चला गया लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, बैंक के पास। जब आप उसको स्क्वायर अप करोगे तो ये स्क्वायर अप यही पर होगा, बैंक में ही ये स्क्वायर अप होगा या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास ही ये स्क्वायर अप होगा, और यहाँ से फिर ये इंटीमेशन आएगा ब्रोकर को, और फिर ये आपका इंटीमेशन आएगा आपको, और इसका नेट इफेक्ट जो है, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, आपके लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कड़िया होती है, ये साइकिल होती है कि फॉरेक्स में आपका ट्रेड किस रूट से, किस चैनल से जाता है और वापस आपके पास आता है। फॉरेक्स ऑपरेशंस के बारे में हम समझना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर ब्रोकर कौन सा चूज करना है, और वो किसी भी गलत सलत ब्रोकर को चूज कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको कौन से टाइप का ब्रोकर चूज करना है, या फिर जो आपका ब्रोकर है उस ब्रोकर के पास ये सारी चीजें होनी जरूरी होती है। तो वो कौन सी है? सबसे पहले स्टैंडर्ड थ्रू प्रोसेसिंग। देखिए आपका ब्रोकर ये तो एसटीपी होना चाहिए। मायने क्या है इसके? ये ब्रोकर जैसे ही आपका क्लाइंट का ऑर्डर उसके पास आता है तो ये सीधा इमीडिएटली इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास पहुंचा देता है यूजिंग स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मेथड। ये आपका एसटीपी ब्रोकर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि देयर इज अब्सेंस ऑफ डीलिंग डेस्क, यानी कि जैसे आमतौर पर इक्विटी मार्केट में आपने देखा होगा कि आप
आपके डीलर को काफी बार फोन करोगे, फिर आपका डीलर फोन उठाएगा, आप उसको आपकी ऑर्डर समझाओगे, फिर आपके बिहाफ में आपका डीलर ऑर्डर पंच करेगा और फिर वो ब्रोकर से रूट होकर एक्सचेंज में जाएगा और ये सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या होता है, एसटीपी ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा आपके पीसी पर, आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर। तो वहां से आपने एट अ सिंगल क्लिक आपका ऑर्डर चला जाएगा और जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो ये एसटीपी के थ्रू सीधा रूट हो जाएगा बैंक या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, यानी कि फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो आपका ब्रोकर एसटीपी ब्रोकर होना चाहिए। दूसरी बात, आपका ब्रोकर ईसीएन भी होना चाहिए, यानी क्या कि आपका ब्रोकर, आपको देखना है कि क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज कर रहा है। इज इट योर ब्रोकर इज ईसीएन ब्रोकर। तो ये क्या होता है ना कि ये डायरेक्ट एक्सेस देता है। ईसीएन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करता है, ये जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है उनको विदाउट इंटरफेरेंस के डायरेक्ट एक्सेस देता है, ताकि आपको बेनिफिट क्या मिले उसका, ताकि आपको टाइटर बीड एंड आस्क स्प्रेड मिल सके। यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला मतलब क्या कि कम से कम आस्क और बीड स्प्रेड होना चाहिए। बीड और आस्क का मतलब क्या है, मान लीजिए अब कोई यूरो यूएसडी की मैं बात करता हूँ, 1.2100 में बायर है एंड 1.21, सॉरी थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, 2110 में सेलर है। तो आप इसको समझिए, 00 में बायर है और 10 में सेलर है, यानी कि आपका जो स्प्रेड है वो 10 पिप का स्प्रेड है, इतना बड़ा स्प्रेड नहीं चाहिए। तो अगर आपका ब्रोकर ईसीएन ब्रोकर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आपको स्प्रेड ज्यादा मिलेगा। अगर आपका ईसीएन ब्रोकर है फ्यूचर एपेक्स जैसा, तो आपको क्या होगा, ये 2100 तो एज इट इज है मान लीजिए, और आपको सेलर कहाँ मिलेगा, 2102 या 03, बस। तो जो यहां पर आपको 10 पिप का नॉन ईसीएन ब्रोकर में स्प्रेड मिलेगा, वो आपको यहाँ पर 2 या 3 स्प्रेड में ही काम हो जाएगा। इसलिए आपका ब्रोकर जो है फॉरेक्स ब्रोकर, ये होना चाहिए ईसीएन ब्रोकर। तो ईसीएन ब्रोकर, फिर एक बार आपको आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है आपके लिए। चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ये आपके लिए क्या कर रहा है, आपका ऑर्डर लिया, ठीक है, फिर जो सामने आपके, अगर आप बायर हो तो आपको सीधा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली सेलर के सामने मीटिंग करवा दी, सेलर के सामने बिठा दिया। अगर आप सेलर हो तो आपकी मीटिंग उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली, कोई किसी को देख नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो उन्होंने, अगर आप खरीदार हो, आप खरीदना चाहते हो तो आपको बेस्ट सेलर से मिलवा देगा, अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको बेस्ट बायर से मिलवा देगा, ताकि ये जो स्प्रेड है ये आपको कम से कम देना पड़े। ये इंपॉर्टेंस है ईसीएन ब्रोकर का। ठीक है, तो आपका ब्रोकर क्या होना चाहिए, एक एसटीपी ब्रोकर होना चाहिए, दूसरा ईसीएन ब्रोकर होना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया उसमें क्या देखना है आपको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, या तो आपका ब्रोकर खुद लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। अगर नहीं है खुद, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके ब्रोकर का किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, 1 2 4 5 लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ टाई अप होना चाहिए, ताकि जो आपका ऑर्डर आए वो ऑर्डर ये सीधा उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास रूट कर सके। अगर आपके ब्रोकर का किसी भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ टाई अप नहीं है तो आपको इमीडिएटली उसका अकाउंट क्लोज कर देना है, आपका पूरा पैसा आज के आज निकाल लेना है। क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर दे एक्ट एज अ मार्केट मेकर इन एनी एसेट क्लास। ये पैसा लेकर बैठे, लिक्विडिटी का मतलब आप समझ रहे हो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड नहीं होता है। फाइनेंस के दुनिया में लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, पैसा। तो ये कैश लेकर बैठे हैं और ये पूरे मार्केट को लिक्विड बना के रखे हुए हैं, ये मूविंग मार्केट बनाकर रखे हुए हैं। अगर कहीं पर किसी वक्त, किसी समय मान लीजिए ऐसा हुआ
होता नहीं है फॉरेक्स में, कभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया सेलिंग के लिए और उसके सामने बायर नहीं है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर खुद बायर बन जाता है फॉर टाइम बिंग, और उस सौदे को वो ऑनर कर देता है, उस सौदे को एग्जीक्यूट कर देता है और फिर बाद में खुद उसमें से एग्जिट कर लेता है। उनकी अलग अलग फिर वो प्रोसेस होती है वर्किंग। तो मतलब क्या है कि किसी भी समय आपको फॉरेक्स में ये नहीं लगेगा कि भाई मेरे पास 1000 लॉट है और मैं बेचने जा रहा हूँ तो कोई खरीदने वाला नहीं, कभी नहीं होता है। फॉरेक्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे पास 5000 लॉट है यूरो यूएसडी के, मैंने 5000 लॉट लिए हैं और मुझे वापस बेचना है, तो एट अ क्लिक ऑफ बटन 5000 लॉट यूं बिक जाते हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। there are n number of liquidity providers who are providing liquidity to forex market। तो आपका जो ब्रोकर है, इनका टाइप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ होना मस्ट 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 है। तो 3 क्राइटेरिया आप बिल्कुल पक्का नोट कर लीजिए। आपका ब्रोकर होना चाहिए एसटीपी ब्रोकर, ईसीएन ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर, राइट। देन व्हाई फॉरेक्स? भाई मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा था, तो मैं भी आपको समझा ही रहा हूँ कि क्यों फॉरेक्स करना चाहिए। सी, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी मार्केट, इसकी भी खासियत हम समझेंगे आगे आगे चल के। लेकिन फॉरेक्स में क्या ऐसी बात है कि मैं फॉरेक्स में आऊं या मुझे ट्रेड करना चाहिए? अब फॉरेक्स के मामले में आमतौर पर यह कहा जाता है कि सर फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप कम से कम $100 के इन्वेस्टमेंट में भी ट्रेड कर सकते हो। $100 मतलब कितना हो गया? करीब करीब 7,500 रुपया मात्र। तो $100 का भी आप अकाउंट खोल सकते हो, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट वाला इशू क्लियर हो गया। मिनिमम टाइम कमिटमेंट, क्यों मैं ये मुद्दा उछाल रहा हूँ? क्योंकि पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि 24 घंटे चलने वाला मार्केट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठा रहना है। आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपका काम तो खत्म हो जाए, जब भी आपको समय मिले, उस समय में से 3 4 5 घंटे निकाल के अगर आप ट्रेड करोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएगा। वो कौन सा मिलेगा, ये हमारे सेकंड या थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो ऑफिस स्पेस रिक्वायर्ड, नो इन्वेंटरी, नो एम्प्लॉइज, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इंपॉर्टेंट बात है रिसेशन प्रूफ। व्हाई इट इज रिसेशन प्रूफ? बिकॉज कि 2 कंट्रीज के करेंसी आपस में ट्रेड हो रहे हैं, 2 कंट्रीज के, ठीक है। या तो यूरोजोन ट्रेड कर रहा है यूएसडी के साथ, यूएसडी ट्रेड कर रहा है कैनेडियन डॉलर के साथ, ठीक है, यूएसडी ट्रेड कर रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ट्रेड कर रहा है जापानीज येन के साथ। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी में होता है कि किसी कंट्री में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई, डामाडोल उसकी कंडीशन हो गई, तो ये पेयर बहुत बड़ी मूवमेंट करता है। आप समझ रहे हो इसको? ये कोई स्टॉक नहीं है कि आपने 200 का स्टॉक लिया और कंपनी डूब गई तो ये 0 हो जाएगा। कोई कंट्री डूबने वाली नहीं है यहाँ पर, और अगर कंट्री डूबनी है तो एक दिन में नहीं डूबेगी। आप समझ रहे हो? तो आपको अगर कुछ गड़बड़ी भी होती है तो यहाँ से एग्जिट करने का मौका भी मिलता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कंट्री पूरी डूब गई और वो करेंसी 0 हो गई और आपका पूरा पैसा चला गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1 2 केसेस में हुआ है जिसमें कंट्री के क्या कहते हैं ना, करेंसी का बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हुआ था, लेकिन उसमें ट्रेडिंग ज्यादा होता नहीं था, तो किसी को बहुत ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। मैं टर्किश लीरा की बात कर रहा हूँ। टर्की जो है कंट्री, उसका करेंसी है लीरा। तो टर्किश लीरा कुछ साल पहले बहुत ज्यादा गिर गया था, भयंकर डिप्रिशिएट हो गया था सडनली। तो लेकिन टर्किश लीरा में ट्रेडिंग भी नहीं होती है ज्यादा, इट इज एक्सोटिक पेयर, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। देन आपको कम करेंसी पेयर्स में फोकस करना है एज कंपेयर टू मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स। देखिए, मैं बिल्कुल स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, आप बात को समझिए। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आपको निवेश करना है, तो आपके पास शेयर मार्केट ही ऑप्शन है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने यूरो जेपीवाई खरीद लिया और मैं 5 साल के बाद बेचूंगा जब ये डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ना ये डबल होगा, ना ये 50% डाउन होगा। ये बस अपनी रेंज में चलता रहेगा, आपको उसी रेंज का फायदा उठाकर उसमें ट्रेड करना है।
तो अगर आप निवेशक हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको एक स्ट्रांग बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट में ही आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, वीकली या मंथली ट्रेड करना है, तो आपके लिए फॉरेक्स का ऑप्शन भी ओपन है। ठीक है। सो और एक इम्पोर्टेंट बात कि अब यहाँ पर क्या है ना, ये 24 घंटा चलता है मार्केट, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम जोन्स आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन से करेंसी पेयर में ट्रेड किया जा सकता है। मतलब आपको अगर रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का भी समय मिलता है इंडियन टाइम अनुसार, तो उस वक्त भी ऐसी करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें ट्रेडिंग होता है, वॉल्यूम हो रहा होता है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास दोपहर का समय है तो दोपहर में भी कुछ ऐसे करेंसी पेयर्स है जिसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है। अगर आपके पास शाम का समय है तो शाम के समय में कौन से ट्रेडिंग पेयर्स, करेंसी पेयर में ट्रेडिंग होता है, तो आपको चाहे जो समय आपके पास अवेलेबल हो, आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग करेंसी पेयर मिलेगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटे का मार्केट है ना। सो प्लान योर ट्रेडिंग रूटीन एडजस्टिंग योर जॉब टाइम। जो आप अभी करंटली किसी जॉब में हो तो उसका टाइम एडजस्ट करके भी आप फॉरेक्स में आराम से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो जो शाम को या लेट इवनिंग को आपको समय मिलता है या फिर दोपहर का समय मिलता है, उस वक्त भी आप आराम से 2-3 घंटा इन्वेस्ट कर कर इसमें ट्रेड कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो। मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने आया हूँ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरे जो ट्रेडर मित्र है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो मैंने एक आकलन किया है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर मैंने ये बनाया है। तो आप इसको पूरी तरह से समझिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये किसी भी तरह का गारंटी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कि मेरा मैं एक्सपीरियंस, जो एक एक क्या कहते हैं ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर को जो मैंने फॉलो किया है, उनका ट्रेडिंग पैटर्न मैंने देखा है, उसके आधार पर कुछ चीजें मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आप इतना 15 से 30% मंथली प्रॉफिट भी अचीव कर सकते हो, दो इट इज नॉट गारंटेड। क्यों? क्योंकि आपको उतने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर करेंसी पेयर के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, उसी के ऊपर आपको एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाता है इसका, कि अगर $1000 का आपका अकाउंट है तो आप 150 से $300 पर मंथ भी कमा सकते हो। $10,000 का अकाउंट में आप 1.5 से $3,000 भी महीने का कमा सकते हो। सो दीज आर ऑल इलुस्ट्रेशंस। आपको एक समझाने के लिए मैंने इलुस्ट्रेशन दिया है, इसमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप $3,000 इसमें कमा सकते हो तो $3,000 का आपका नुकसान भी हो सकता है अगर आपका ट्रेड गलत चला जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, दिस इज जस्ट फॉर योर इलस्ट्रेशन पर्पस, राइट। सो फॉरेक्स में अब एक चीज और समझने जैसी है, बेसिक्स की आज हम पूरी बात करेंगे, कि जैसे कि आप स्टॉक्स में या कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो उसमें गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप क्रूड ऑयल में करते हो तो WTI क्रूड ऑयल आ जाएगा आपके सामने, या ब्रेंट क्रूड आ जाएगा उसका नाम। अगर आप टाटा के किसी भी कंपनी में करते हो, टाटा इलेक्सी करते हो तो टाटा इलेक्सी का एक सिंबल आ जाएगा। टाटा मोटर्स में करते हो तो टाटा मोटर का एक सिंबल आ जाएगा। TCS में करते हो तो TCS का सिंबल आ जाएगा, बरोबर है। लेकिन फॉरेक्स क्या होता है, मैंने पहले स्लाइड से मैं आपको समझा रहा हूँ, दो देशों की करेंसियां आपस में ट्रेड होती है। उदाहरण में देता हूँ कि मुझे डॉलर खरीदना है, बरोबर, लेकिन डॉलर आपको किसके मुकाबले खरीदना है? आपको डॉलर यूएस डॉलर आपको कैनेडियन डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग लग रहा है, डॉलर आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले मजबूत लग रहा है, डॉलर आपको इंडियन रुपीस के मुकाबले मजबूत लग रहा है, आपको डॉलर जापानीज येन के मुकाबले ये मजबूत लग रहा है, आपको किसके कंपैरिजन में मजबूत लग रहा है, किसके कंपैरिजन में आपको खरीदना है? इसलिए आपको यहाँ पर पेयरिंग होता है, क्योंकि अकेले किसी करेंसी का कोई वजूद नहीं है अगर आप उसको कंपेयर नहीं करोगे। क्योंकि मैं भारत में हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरे पास 100 रुपये, 100 रुपये में मुझे जो चीजें मिलती है वो मुझे मिलती है। अगर ये 100 रुपये में वहाँ
यूएस में ले जाऊं, यूएस और में यूरोप में ले जाऊं, तो इसके वैल्यूएशन बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर कंपैरिजन हो जाता है, इसका कन्वर्जन हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, इसका कन्वर्जन हो जाएगा यूरो या पाउंड के मुकाबले। और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इट इज ऑलवेज कोटेड इन करेंसी एंड ईच करेंसी इज गिवन अ 3 लेटर कोड। तो ये नहीं हो जाएगा टाटा मोटर का सिंबल इतना बड़ा, टीसीएस का इतना सा छोटू सा, ठीक है, फिर इन्फोसिस का होके इन्फी हो गया, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर 3 और 3 6, तो 6 अल्फाबेट्स का ये पेयर बनता है। ईच करेंसी इज गिवन अ 3 अल्फाबेट्स, ठीक है। तो जो सबसे कॉमन करेंसी सिंबल्स है आज उनको हम देखते हैं, कौन से यूरो है, आपका यूएस डॉलर है जो यूएसडी लिखा जाता है, फिर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है तो जीबीपी लिखा जाता है, जापानीज येन को जीपीवाई, सीएचएफ स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये सारे बहुत कॉमनली ट्रेडेड और बहुत फेमस करेंसी पेयर से अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं इंडियन आईएनआर का इसमें समावेश नहीं है, फिर आपके चाइनीज युआन का इसमें समावेश नहीं है, क्योंकि इनके मुकाबले हम अभी क्या कहते हैं ना अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, तो हमारे करेंसीज को उतना डिमांड नहीं है, ठीक है। अदर करेंसीज में ये देखिए सेकंड नंबर पर हम आगे इंडियन रुपीज, सिंगापुर डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड ऑल दिस साउथ अफ्रीकन रैंड वगैरह सारी चीजें सेकंड इसमें आ गई, समझ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक्स की हमने सीरीज शुरू की है ये आपको फायदेमंद साबित होगी, ये आपको जरूर फायदा पहुंचाएगी। तो आज हमने क्या सीखा, बेसिक ऑफ फॉरेक्स की, फॉरेक्स क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसका ऑपरेशंस कैसे होता है। तो आने वाले सीरीज में हम समझेंगे कि कौन से करेंसी पेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से करेंसी पेयर्स में ज्यादा ट्रेड होता है, और इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी जानकारियां मैंने आपके लिए इसमें जुटाई हुई है। तो दिस इज आवर इंडोनेक्स एजुटेक। हम इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप तो जानते ही है, लेकिन फिर भी एक बार क्विकली आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ट्रेनिंग एजुकेशन हमारा मेन मोटो है, फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम, शेयर ब्रोकिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम आपको सलाह देते हैं उसके बारे में, ठीक है। दिस इज अवर एबी ऑफिशियल पेज और ऑफिशियल प्रेजेंस इज ऑन फेसबुक, इंडोनेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम पर है। यूट्यूब में आप जाकर देख सकते हो, संदेश नंदोड़े इंडोनेक्स एडुटेक पूरा आप टाइप करोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें ये आज का वीडियो भी शामिल हो जाएगा। एंड दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको तुरंत हमारी तरफ से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक थोड़ा इसमें आप दोबारा इसको देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग।